देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर दिए गए विवादित बयान का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर आज कांग्रेस एससी विभाग के नेतृत्व में बिंदु खत्ता में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी कर पुतले की शव यात्रा निकालते हुए प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुंदन सिंह मेहता ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा विवादित बयान देते हुए संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर टिप्पणी करना उनकी गंदी मानसिकता को दर्शाता है, जिनके संविधान से ही आज अमित शाह गृह मंत्री बने बैठे हैं। भाजपा की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। उन्हें तत्काल अपना इस्तीफा देकर देश के नागरिकों से माफी मांगनी चाहिए। वहीं कांग्रेस एससी विभाग के कार्यकारी जिलाध्यक्ष रमेश कुमार ने कहा कि देश के सदन में बैठकर भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया है। ऐसे विवादित बयान की हम घोर निंदा करते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह जातिवाद मानसिकता से ग्रस्त हो गए हैं। ये जो अमित शाह ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को जो संविधान निर्माता है, इनको जो है अभद्र शब्दों से उनको अपमानित किया और जो उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का नाम बार बार ले रहे हैं लोग, इतने बार लेने से तो भगवान भी नजर आ जाते हैं, लेकिन हम तो मानते हैं कि बाबा साहेब ही इस दुनिया के जो है भगवान है। हम तो उन्हीं को भगवान मानते हैं। अगर अमित शाह ने अगर उनका अपमान किया तो ये समझ लो कि उन्होंने भारत में बहुत बड़ा अपमान जो बाबा साहेब के लिए किया है। इतना बड़ा अपमान किसी का हो नहीं सकता है, क्योंकि बाबा साहेब एक इतने बड़े विद्वान, भारत में पूरे विश्व में इतने बड़े विद्वान हैं जो उनके बराबर किसी ने आज तक इतनी डिग्रियां हासिल नहीं कर पाए, और जिन्होंने अपने हमारे भारत का लोकतंत्र लिखा, और उनको आज अपमान किया जा रहा है। ऐसी बीजेपी सरकार जो अपमानित कर रही है, जो इतने बड़े पद पर रहने के बाद, इतने बड़े भारत रत्न मिलने के बाद उनको अपमान किया जा रहा है। और एक तरफ कहा जा रहा है कि अंबेडकर को पूजिए, अंबेडकर को मानिए, लेकिन एक तरफ से उनको इतना बड़ा संसद के अंदर अपमान किया जा रहा है, और नहीं सहेंगे। और पूरा दलित समाज, सारे वर्ग जितने भी जो बाबा साहेब को मानने वाले लोग हैं, वो जो है अभी तो ये जो अमित शाह है हमारे गृह मंत्री, ये जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं, और ये आज इनका जो असली चेहरा है वो जनता के सामने सदन में, जो सदन बाबा साहब के लिखे संविधान के द्वारा रचित, जो ये इनका गृह मंत्री का जो पद है वो बाबा साहब ने बनाया है, और ये उस सदन में रहकर ऐसी बात कर रहे हैं, बाबा साहब के खिलाफ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म का स्वर्ग मिल जाता। तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, जो आप ये गृह मंत्री का पद है, ये बाबा साहब की बदौलत है। बाबा साहब ने संविधान लिखा तब आप इस पद पे हैं। और दूसरी बात, हम ये कहना चाहेंगे, जो भी दलित समाज के और जो भी बाबा साहब के अनुयायी हैं, वो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए स्वर्ग यही है। बाबा साहब ने स्वर्ग यहीं पर बनाए रखा है उनके लिए, और वो जो जिस स्वर्ग की बात वो कर रहे हैं, उस स्वर्ग में हम उनको भेजेंगे, और वो स्वर्ग उनके लिए नर्क साबित होगा। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो नैतिकता के आधार पर उनने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, और जो उनने जो टिप्पणी की इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। यह हमारे देश के लिए एक बहुत ही शर्म का विषय है। बहुत ही इस प्रकार के लोग जो ऐसे संविधान के पर खिलाफ और ऐसे बाबा साहेब के खिलाफ इस तरीके से बात करते हैं, ऐसे हमारे गृह मंत्री अमित शाह को 1 मिनट भी पद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इस देश का पूरा संविधान लिखा, हर जाति वर्ग के लिए काम किया, और जिनके पास अनगिनत 32-33 की जो डिग्रियां हैं उनके पास, शायद आज तक हिंदुस्तान में किसी बात की डिग्री नहीं है। एक बिल्कुल नीचे गरीब से गरीब घर से पैदा होके उन लोगों ने एक ये मिसाल कायम की और सबको, हम सबकी आंखें खोली। उन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन बलिदान किया, त्याग दिया उन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, और संविधान लिखा जिसमें हर जाति वर्ग, हर समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कार्य किया। लेकिन आज एक गृह मंत्री होकर इतने बड़े पद पर, जिनका कार्य पूरे
भारतवर्ष को आगे बढ़ाने का, पूरे भारतवर्ष के जिस पर एक गृहिणी घर में होते हैं, इस बार वो कार्य उनका है। लेकिन वो आज ये कहते हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर करके नया फैशन बना रखा है। अरे आप भीमराव अम्बेडकर को आप नया फैशन बना रहे हैं? इतना नाम भगवान का लेते हैं तो शायद 7 जन्मों का स्वर्ग हो जाता। अरे अमित शाह जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज तक तो आप अम्बेडकर अम्बेडकर के पीछे, कभी महात्मा गांधी जी के पीछे, कभी दलितों के पीछे, कभी 80 वर्गीय के पीछे आप कहते थे, कभी ओबीसी के पीछे आप राजनीति करते हैं। आज अम्बेडकर जी ने क्या ऐसा